एक आदमी अपनी आंखों का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाता है। क्योंकि वहाँ लाइन बहुत लंबी थी तो वो डॉक्टर से अनुरोध करता है कि डॉक्टर साहब आप मुझे पहले देख लीजिए। डॉक्टर मान जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो फिर से डॉक्टर से कहता है डॉक्टर साहब थोड़ा और जल्दी कर दीजिए, इसके बाद मुझे बहुत ज़रूरी काम करना है। तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी आंखों से ज़्यादा ज़रूरी भी कोई काम है? उसने कहा हाँ, मुझे इसके बाद अपनी पत्नी के साथ डिनर पे जाना है। उसने कहा मैं अपनी पत्नी के साथ 40 सालों से खाना खा रहा हूँ बिना एक भी दिन मिस किए। डॉक्टर उस आदमी की बात सुनकर बहुत ही प्रभावित होता है और उससे पूछता है कि आपकी पत्नी ठीक है? तो वो कहता है कि मेरी पत्नी को याददाश्त की बीमारी है, उसे कुछ भी याद नहीं है कि वो कौन है और मैं कौन हूँ। डॉक्टर ने कहा उसके बाद भी 40 सालों से आप उनके साथ हैं? तो उस आदमी ने कहा कि उसे याद नहीं है कि वो कौन है, पर मुझे तो याद है कि वो मेरी पत्नी है। ये वही लड़की है जिससे मैंने 40 साल पहले वादा किया था कि मैं जीवन भर उसका साथ निभाऊंगा। तो दोस्तों, ये है शादीशुदा जीवन साथी जिसने अपनी पत्नी को स्वीकार किया, जैसी भी वो कल थी, जैसी वो आज है और जैसी भी वो भविष्य में होगी। शायद ये संभव ना हो कि हमें हमारी सोच के मुताबिक समझदार और मदद करने वाला जीवन साथी मिले जो जीवन के हर छोटे बड़े उतार चढ़ाव में हमारे साथ रहे। इस बात को ध्यान रखिए कि शादी जीवन भर का वादा होता है, इसलिए आपके पास एक मापदंड होना चाहिए जिससे आप अपने जीवन में एक अच्छा जीवन साथी ढूंढ सकें। तो सबसे पहली चीज़, ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो ईश्वर से जुड़ा हुआ हो। ऐसा व्यक्ति जो भगवान से जुड़ा हुआ होगा, वो ना ही ज़्यादा शराब पिएगा, शायद ही कभी जुआ खेलेगा या शायद ही किसी गलत चीज़ों में फंसा होगा। और यदि आप भी भगवान से जुड़े हुए हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं, तो वो आपका साथ देगा, ना कि आपको रोकेगा। और शादी कहते ही इसी मेल को है। दूसरी चीज़, ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए, ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपको समझे, जो दयावान हो, जो आपकी भावनाओं को समझे, जो इज्जत करता हो। हर एक पीढ़ी के बीच में सोच का बहुत बड़ा फर्क होता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी ही इच्छा हमेशा रखता है, अपनी ही बात हमेशा चलाता है, हमेशा अपने बारे में ही सोचता है, तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती है ऐसे जीवन साथी के साथ रहना। लेकिन यदि किसी व्यक्ति में दया है, उसमें संवेदना है, वो आपकी बातों को सुनता है और आपको विकल्प देता है कि आप अपने खुद के विचारों को सामने रख सके, अपने विचारों के हिसाब से जीवन चला सके, तो शायद कभी रिश्ते में दरार आएगी नहीं और रिश्ते की गरिमा हमेशा बरकरार रहेगी। वैसे भी कभी कभी हमारी एक अच्छी सोच हमें बहुत कमाल का फ़ायदा दे जाती है, क्योंकि मुश्किलें आएंगी, दिक्कतें भी खूब आएंगी, लेकिन उस मुश्किल के क्षण में एक छोटी सी सोच आपके पूरे जीवन का नज़रिया ही बदल देती है, आपकी ज़िंदगी का मोड़ ही बदल देती है। किसी ने कहा है कि जीवन को ज़्यादा गंभीरता से नहीं जीना चाहिए, आप यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते हैं। जब जीवन का अंतिम क्षण ही मरना है तो आप अपने आप में ही क्यों नहीं खुश रहते हैं, आप अपनी बातों में ही हंसना क्यों नहीं सीखते हैं? फिर देखिएगा जीवन कैसे बदल जाएगा। मुश्किलें आती हैं, दिक्कतें आती हैं, तब एक पॉजिटिव स्वभाव, एक सकारात्मक सोच आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बन जाती है। यदि आपका जीवन साथी नकारात्मक सोचता है, निराशावान होता है, तो वो व्यक्ति हर चीज़ में कमियां ही ढूंढता रह जाता है। अपना जीवन तो दुखी करता ही है, साथ में आपका जीवन भी खराब कर देता है। यदि आप अपने भावनात्मक रूप को महसूस करना चाहते हैं, उसे अच्छा जीना चाहते हैं, तो आपकी सकारात्मकता से अच्छी कोई भी पूंजी नहीं हो सकती है। वैसे भी एक अच्छे शब्द में इतनी ताकत होती है कि वो बड़ी से बड़ी मुश्किलों को हल कर देती है। यदि आपका जीवन साथी एक अच्छी सोच वाला है, एक अच्छे स्वभाव वाला है, इसका मतलब आपकी सारी बातें सुनता है, आपको समझने वाला है, साथ ही साथ वो सक्षम है अपने विचारों को अपने तरीके से व्यक्त करने में, तो वो पति पत्नी होने वाली कई लड़ाइयों को हल कर सकते हैं और बहुत सारी मुश्किलों को खत्म कर सकते हैं। अब बहुत से लोग पूछते हैं क्या शादी करना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। तो यदि आप निर्धारित करते हैं कि आपका काम आपके लिए वाकई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और आप अपनी सारी क्षमता, आप अपना सारा समय उसी काम को देना चाहते हैं जो आपको सबसे प्यारा है, जो आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, तो आप शादी मत करिए। पर ये आपको ही निर्धारित करना होगा कि जो भी आप निर्धारित करें, जो भी आप निर्णय लें, ये ज़रूर याद रखें कि ये निर्णय आपके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय होने वाला है।
तो रुकिए, ठहरिए, सोचिए और महसूस करिए अपने लक्ष्य को, अपनी प्रतिभाओं को, और ये कुछ बातों को ध्यान में रखकर आप अपने जीवन का एक बेहतरीन निर्णय ले सकेंगे।